कभी आपने सोचा है किसी ऐसे नेम की वाइब्रेशन आपको कहती है, ओह ये कितना शांत है, सिंपल बट सेल्फ कॉन्फिडेंट भी, और जिसको सुनकर आपको एक सुकून सा फील होता है। हमारा नाम यानी हमारी आइडेंटिटी, और हमारे नेम का हर एक अल्फाबेट हमारी एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है हमारी लाइफ के लिए। स्पेशली हमारे नेम का फर्स्ट लेटर हमसे बहुत कुछ कहता है। तो अगर आपका नाम स्टार्ट होता है अल्फाबेट बी से, अल्फाबेट के से एंड अल्फाबेट आर से, तो ये वीडियो आपके लिए है। और अब हम डिकोड करेंगे आपके लाइफ के सीक्रेट्स को। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर कविता ओझा, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट। वेलकम टू माय चैनल मस्तिष्का। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कैल्डियन न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बी, के एंड आर अल्फाबेट का नंबर होता है नंबर 2, और इसको रूल करते हैं मून यानी चंद्रमा। चंद्रमा जो कि रिप्रेजेंट करते हैं हमारे मन, इमोशन, इंट्यूशन एंड हमारी नर्चरिंग ग्रोथ को। तो जिनका नाम स्टार्ट होता है बी, के एंड आर से, वो देखने में खूबसूरत होते हैं, बिल्कुल चंद्रमा की तरह। और इंट्यूशन इनकी गॉड गिफ्टेड क्वालिटी होती है। चंद्रमा की एनर्जी आपको क्रिएटिव, आर्टिस्टिक एंड एस्थेटिक सेंस भी देती है। जैसे चंद्रमा को देखते ही मन खुश हो जाता है, चाहे आप कितने ही टेंशन में क्यों ना हो। वैसे ही इन लोगों के पास रहकर या इनसे बातें करके आप ऑटोमेटिकली हील हो जाते हो। तो ये अच्छे काउंसलर, हीलर या मेंटोर के रूप में हमेशा सामने आते हैं। चंद्रमा यानी माँ, तो कितना भी शैतान बच्चा क्यों ना हो, अपनी माँ की गोद में जाके वो शांति हो जाता है। वैसे ही कोई कितनी भी टेंशन में हो और अगर इनसे गाइडेंस ले या अपनी बातों को शेयर करे, तो उसका सोल्यूशन ये बहुत ही ब्यूटीफुली उसे देते हैं। तो बड़े ही अच्छे सोल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में भी ये लोग आपके सामने आते हैं। जैसे चंद्रमा हमेशा घटता बढ़ता रहता है, एक जैसा नहीं होता, वैसे ही इन लोगों के मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी ये बहुत ज़्यादा चंचल हो जाते हैं और कभी टू मच इमोशनल, और यही इनकी सबसे बड़ी वीकनेस बन जाती है, क्योंकि ये इम्पल्सिव होकर डिसीजन ले लेते हैं जो इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ज़रूर करती है। अक्सर ये धोखे भी खा जाते हैं क्योंकि ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते हैं लोगों पे। अब बात करते हैं इनके एलिमेंट्स की। तो जिनका भी नाम बी से, के से या फिर आर से स्टार्ट होता है, उनका एलिमेंट होता है वाटर यानी जल तत्व। तो जल में इमोशन होता है। तो जल यानी फ्लेक्सिबिलिटी, सिक्योरिटी एंड इमोशनल फ्लो। पानी किसी भी शेप में, किसी भी प्लेस में एडजस्ट हो जाता है, तो ये इनकी क्वालिटी होती है। ये किसी भी सिचुएशन में खुद को एडजस्ट करना जानते हैं। बट जहाँ ये एक तरफ प्लस का काम करती है, वहीं दूसरी तरफ ये इनकी वीकनेस भी बन जाती है। अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं इमोशनल होके, तो लोग भी अक्सर इनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। टू मच अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करना भी अच्छी बात नहीं होती, तो ना बोलने की भी आदत डालें। ऑल्सो अपने कंफर्ट जोन से इन्हें थोड़ा बाहर आने की नीड है। और अब बात करते हैं इंडिविजुअल लेटर्स की, यानी बी शेप की। तो अगर आपका नाम स्टार्ट होता है बी अल्फाबेट से, बी का शेप पूरी तरीके से पैक्ड होता है, यानी ये बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव होते हैं और अपने अंदर काफ़ी कुछ होल्ड करके रखने की टेंडेंसी इनकी होती है। तो इनको इतनी आसानी से समझा नहीं जा सकता। बट बी अल्फाबेट वाले दूसरों की बातों को बड़े आसानी से समझ लेते हैं। सामने वाला क्या कह रहा है, क्या चल रहा है उसके मन में, ये जान जाते हैं। लेकिन इनके मन में क्या चल रहा है, ये जानना काफ़ी टफ होता है। अपनी फैमिली, अपने लव्ड वंस के लिए काफ़ी ज़्यादा लविंग एंड सपोर्टिव होते हैं, अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। भले ही आप कितनी प्रॉब्लम में हैं, पर उन पर आँच आने नहीं देते। हमेशा इन्हें किसी न किसी के सपोर्ट की नीड बनी रहती है, और इनका यही एटीट्यूड कभी कभी इनके कॉन्फिडेंस को काफ़ी ज़्यादा लो भी कर देता है। ध्यान दीजिए, अगर आपके नाम में बी बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही लो होता जाएगा। ऑल्सो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने के वजह से बड़े ही जल्दी दूसरों पे ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं। आप तो उनसे सारी चीज़ें सुन लेते हैं, बट जब आपको कुछ बोलना हो तो लोग आपको थोड़ा इग्नोर कर जाते हैं। आपको छोटी छोटी बातें भी हर्ट कर जाती हैं, दिल से लगाकर चीज़ों को बैठ जाते हैं। तो अपने इस एटीट्यूड को आपको कम करने की नीड है, क्योंकि आप बहुत सारा बैगेज अपने ऊपर लेते रहते हैं। मनी वाइज स्टेबल होते हैं, बट सोशली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं।
लोगों से बात निकलवाना आपको बहुत अच्छे से आता है, बट कभी कभी गॉसिप एंड ग्रुपिज्म के भी शिकार हो जाते हैं। कुछ ना कुछ कलेक्शन करने का आपको शौक होता है। इट कुड बी मनी, टिकट्स और बुक, एनीथिंग। और अब बात करते हैं के अल्फाबेट की। तो जिनका भी नाम के से स्टार्ट होता है, उनके नेम के शेप को अगर हम देखें तो एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसके सेंटर पॉइंट से दो डायगोनल लाइन एज अ रेस फॉर्म में निकल रही होती है। ये लाइंस इनके स्ट्रॉन्ग विल एंड इंट्यूशन को दिखाती है, और इनका टैलेंट इस लाइन की तरह रेडिएट होता है। दूसरों को भी एनलाइटन करते हैं ये लोग। के फॉर कृष्णा एंड के फॉर कंस ऑल्सो। तो हमारे नाम की वाइब्रेशन कितनी पॉजिटिव है और कितनी नेगेटिव, ये डिपेंड करेगा हमारे एटीट्यूड पर भी। तो जिनका भी नाम शुरू होता है के अल्फाबेट से, मून की तरह ही इनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस बने रहते हैं। इनकी लाइफ हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती है। काफ़ी अप एंड डाउन इन्हें फेस करना पड़ता है, बट फिर भी सक्सेस इन्हें मिलती है। हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, बट जो भी इनके पास सक्सेस आती है वो लॉन्ग टर्म तक इनके पास ही रहती है। बिजनेस में ये लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा करते हैं, काफ़ी अच्छे सोल्यूशन प्रोवाइडर भी होते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, बट जो मन में है वही करेंगे। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना इन्हें आता है। आपने इनसे प्यार से कोई काम कहा तो ये ज़रूर करेंगे, बट अगर इन्हें ऑर्डर दिया जाए तो ये बिल्कुल भी नहीं सुनते। इमेज कॉन्शियस होते हैं ये लोग। अपनी फ्रीडम, अपने स्पेस के साथ किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ऑल्सो अपने लोगों को भी स्पेस एंड फ्रीडम देते हैं। इनको चाहिए शांति। दूसरों पर भरोसा बहुत जल्दी करते हैं, बट एक बार भरोसा इनका टूट जाए तो वो दोबारा बिल्कुल नहीं बन सकता। बातों से दिल जीतना बहुत अच्छे से आता है, बट अपनी तारीफ सुनने का भी बड़ा शौक होता है। और अब बात करते हैं आर अल्फाबेट के बारे में। तो अगर आपका नाम स्टार्ट होता है आर अल्फाबेट से, तो आर के शेप को आप देखते हैं, हाफ बी और हाफ के का कॉम्बिनेशन होता है। तो बी की तरह ही ये हाफ अपर पार्ट इनका क्लोज होता है, मीन्स ये काफी ज्यादा सीक्रेटिव होते हैं। और नीचे का फॉर्म जो के जैसा दिखता है, वो जो एक स्ट्रेट लाइन बाहर की तरफ जाती है, वो अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए एक्शन ओरिएंटेड रहते हैं और मोशन के साथ आगे बढ़ते हैं। इनके माइंड में काफ़ी कुछ चल रहा होता है, बट ये काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट होते हैं क्योंकि इनकी डिज़ायर्स काफ़ी हाई होती हैं, और इन्हें जो चाहिए वो किसी भी कीमत पर चाहिए होता है और जल्दी चाहिए होता है। सोच लिए अपने रिलेशनशिप बनाने में बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं और अपने कॉन्टैक्ट्स का यूज़ करना इन्हें बहुत अच्छे से आता है। फैमिली इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ऑल्सो इनको देखकर लगता है कि इनके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बट रियलिटी ये नहीं होती। ये काफ़ी ज़्यादा सेलेक्टिव होते हैं। आर्टिस्टिक एबिलिटी होती है इनमें, हमेशा कुछ ना कुछ लर्न करने की टेंडेंसी होती है, चाहे किसी भी लेवल पे चले जाएं, बट लर्निंग के लिए हमेशा आगे रहते हैं। कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कैरिकुलम करते ही रहते हैं। डिसीजन लेने में टाइम नहीं लेते, बट कहीं ना कहीं ये इनके लिए वीकनेस का भी काम करता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर एंड इम्पल्सिव होने के वजह से ये क्विक डिसीजन ले लेते हैं, जिसकी वजह से कई बार इन्हें बाद में पछताना भी पड़ जाता है। लोगों को इंस्पायर करते हैं और क्राउड को अपनी तरफ पुल करने की कैपेबिलिटी इनमें बड़ी ब्यूटीफुल होती है। किससे कैसे कहाँ घुमाना है और काम निकलवाना है, ये कोई इनसे सीखे। जो इनके माइंड में होता है, जो इनकी डिजायर्स होती है, जो भी ये मैनिफेस्ट करते हैं वो मैनिफेस्ट जरूर होता है। हाँ, प्रोसेस थोड़ा स्लो जरूर होता है, बट एग्जीक्यूशन में कोई कमी बिल्कुल नहीं छोड़ते। बट अपने मन पर कंट्रोल रखना इन्हें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके वजह से इनका ईगो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और रिजिड हो जाते हैं। कहते हैं ना, आर से राम और आर से रावण, पर दोनों में डिफरेंस है। तो अपने ईगो को और अपने अग्रेशन को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। हेल्थ वाइज जिनका नाम स्टार्ट होता है बी से, के से एंड आर से, वाटर रूल होने के वजह से इन्हें वाटर रिटेंशन, डिहाइड्रेशन एंड इमोशनल स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। साथ में स्लीपिंग डिसऑर्डर एंड थायराइड जैसी प्रॉब्लम अक्सर देखी जाती है। काउंसलिंग, हीलिंग, सोशल वर्किंग, टीचिंग, हॉस्पिटैलिटी, एचआर, ये आपके लिए बेस्ट करियर्स ऑप्शंस होते हैं। तो जिनका नाम स्टार्ट होता है बी से, के से एंड आर से, उनके लकी डे हैं मंडे। साथ ही आपके लकी कलर्स हैं वाइट, सिल्वर, लाइट ग्रीन एंड स्काई ब्लू। मंडे के दिन लॉर्ड शिवा की आराधना करें। ऑल्सो वाइट चीजें डोनेट करते रहें। आपके घर में आपकी मदर या जो भी घर की बड़ी लेडी है, उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा लेते रहें।
साथ ही टाइम टू टाइम एवरी फुल मून और न्यू मून के दिन किसी न किसी तरह की चैरिटी इम्पोर्टेंट है। फुल मून के दिन मून लाइट जरूर सोक करें, थोड़े देर मून लाइट में ध्यान करें। अगर आपकी मदर आपके साथ हैं तो कोशिश करें किसी भी पूर्णिमा के दिन उनसे एक सिल्वर की कॉइन गिफ्ट में ले लें और उसे परमानेंटली एज अ ब्लेसिंग्स अपने पास रखें। साथ ही आपके घर का नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अपने मदर के साथ अपनी एक प्यारी सी पिक्चर एक सिल्वर फ्रेम के साथ जरूर लगाएं। तो क्या आपका नाम स्टार्ट होता है बी से, के से या आर से, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जिनका नाम स्टार्ट होता है इन अल्फाबेट से, तो उसे ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगी आपके नेम के साथ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू, सी यू सून।